मलिक मोहम्मद रुस्तम कियानी, जिन्हें एम.आर. कियानी और जस्टिस कियानी के नाम से भी याद रखा जाता है। जस्टिस कियानी 18 अक्टूबर 1902 को कोहाट के नजदीक शाहपुर गांव में पैदा हुए। इन्हें 1958 में मगरबी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया गया और वो 1962 तक इस ओहदे पर फायज रहे। जस्टिस एम.आर. कियानी को अयूब खान की आमरीत की मुखालफत की बुनियाद पर तारीख में सुनहरी हरूफ के साथ याद रखा जाता है। वो 1956 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर भी मुंतखब हुए। बतौर चीफ जस्टिस वकला की मुख्तलिफ तकारीब में इनकी तकारीर उस वक़्त के कौमी मीडिया के ज़रिए खूब पजीराई का बायस बनी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 सालों में वो मुल्क के सबसे मकबूल मुकर्रर तस्वर किए जाने लगे और इनकी मुख्तलिफ तकारीर किताबों की सूरत में भी मौजूद हैं, जैसे अफकारे परेशान वगैरह। एम.आर. कियानी अक्टूबर 1962 को रिटायर हो गए। इन्हें अयूब खान की आमराना हुकूमत पर सख्त तनकीद की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। ताहम उनके एजाज में रिटायरमेंट पर लाहौर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इन्हें लिसाने पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की आवाज का खिताब दिया गया और जस्टिस एम.आर. कियानी ने कहा कि उनके नज़दीक ये खिताब उनके लिए निशाने पाकिस्तान से भी ज़्यादा अहम है। जस्टिस एम.आर. कियानी अवाम का जज्बा बुलंद रखने के लिए अपनी जुरतमंदाना तकारीर करते रहे, जिसमें वो मजाक का इस्तेमाल करके आमरीत की घुटन में अवाम की परेशानी कम किया करते थे। नवंबर 1962 में इन्हें मशरकी पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस ढाका, राजशाही और चट्टागोंग ने मदऊ किया और 15 नवंबर 1962 में चट्टागोंग के सर्किट हाउस में इनकी वफात हुई। उस वक़्त उनके हाथ की लिखी हुई एक तकरीर उनके साइड टेबल पर पड़ी थी जब चट्टागोंग के सर्किट हाउस में उनकी डेड बॉडी मिली। तल्ख और कठिन हकीकत है कि पाकिस्तान में चाहे कोई फौजी दौर हो या सिविल हुकूमत हो, हर दौर में ही हुक्मरान अपने मुफादात के लिए अदलिया की जो आज़ादी है उसे सल्ब करते रहते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था और पाकिस्तान के क़याम के सिलसिले में 10 लाख से ज़ायद माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, जवानों ने अपनी ज़िंदगियों के नजराने पेश किए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी सरहदों के दायमी मुहाफिज हैं। लेकिन अफसोस हमारे हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात के लिए हमेशा अदलिया पर तनकीद याद आती है और आज तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन इस बात को हमेशा ही फरामोश कर दिया जाता है कि इस्लाम में सबसे बुनियादी हैसियत रूल ऑफ लॉ की है। इसीलिए सरवरे कौनैन, वजह कायनात, आखिरी नबी-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती पकड़ी जाए तो मैं इसके हाथ काटने का हुक्म दूंगा। दूसरी तरफ हमारा अदालती निज़ाम भी कोई ज़्यादा मौसर नहीं और इसकी कारकर्दगी भी कभी भी आवाम को मुतमिन नहीं कर सकी। लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट में मुस्बित अंदाज में कानून साजी की जा सकती है, लेकिन आज तक इस तरह की जहमत गवारा करने की किसी ने जुस्तजू तक नहीं की।